बहुत बड़ी अपडेट है और ऐसे टूर्नामेंट के बारे में अपडेट है जिसके बारे में हम सबको बात करने में बहुत मज़ा आता है और हम सब बहुत एक्साइटेड भी हैं। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद कैंसिल हो जाए, शायद हो ना पाए तंगी की वजह से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो हुई, लेकिन आफ्टर ऑल एशिया कप 2025 का ऐलान होता है। उसके बाद 2 दिन पहले पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस करता है फॉर एशिया कप एंड कल के दिन इंडिया अपना एक शानदार स्क्वाड अनाउंस करता है फॉर एशिया कप। सो आप अपनी सीट बेल्ट टाइटन कर लें। सो लेट्स डाइव इनटू इंडियन स्क्वाड। सबसे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव, वाइस कैप्टन शुभमन गिल होंगे। उसके बाद संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह। उसके बाद आप देख लें हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। माय गॉड, ये स्क्वाड जो है ना, मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट स्क्वाड फॉर एनी टीम इन दिस एशिया कप। एंड करंटली T20 क्रिकेट की भी अगर मैं बात करूँ ना, इन लड़कों से अच्छी T20 क्रिकेट मेरे ख्याल से बहुत कम, बहुत चंद लड़के ऐसे हैं जो कि इन लड़कों से अच्छी T20 क्रिकेट खेलते हैं। सो ये स्क्वाड जो है ना भाई, ये स्क्वाड बहुत तबाहकुन है। अब इसको एनालाइज करते हैं शुरू से। आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग बेंच है इंडिया के पास कि यशस्वी का नंबर नहीं आता इतनी टीम में। इतनी बड़ी टीम है इंडिया की, इस टीम में यशस्वी का नंबर नहीं आता। उसके बाद एक प्लेयर जिसका मजीद नाम आ रहा था, जिसने शानदार परफॉर्मेंसेज लगाई हुई थी इन इंडिया डोमेस्टिक सर्किट, वो था श्रेयस अय्यर, लेकिन उसकी भी जगह नहीं बनी। बिकॉज अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो उसके अंदर सूर्य कुमार यादव द कैप्टन हिमसेल्फ, उसके बाद रिंकू सिंह हो जाएंगे, अक्षर पटेल डेफिनेटली खेलते हैं ड्यू टू द एडवांटेज विच ही कैरीज विद द बॉल इन हैंड एज वेल। उसके बाद हार्दिक पांड्या है एंड एक और उभरता हुआ ऑलराउंडर शिवम दुबे भी है जो अपनी बड़ी हिट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। एंड हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो टूर्नामेंट है ये बेसिकली हमारा दुबई वाली कंडीशंस में, यूएई वाली कंडीशंस में, तो यहाँ पे स्पिन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन स्पिन इंडिया की इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है। आउट क्लास स्पिनर्स इनके पास मौजूद है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती का भी नाम मैं लेता हूँ। उसके बाद कुलदीप यादव विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन दिस 11। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो फास्ट बॉलर्स में आपके पास अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। बहुत ज़्यादा बातें थी कि यार ये इंजर्ड है, नहीं खेलेगा। शुभमन गिल एंड जसप्रीत के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही एक पोस्ट देखी थी कि दीज टू विल बी आउट ऑफ द एशिया कप स्क्वाड, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर क्रिकेट फैंस एंड इंडियन फैंस स्पेशली कि ये दोनों आपके स्क्वाड के अंदर होंगे। उसके बाद हर्षित राणा, मैं इनको एक ऑलराउंडर की कैटेगरी में रखता हूँ, लेकिन एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ऑब्वियसली हर टीम के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेट्स सी अपनी 11 में जगह कैसे बना पाते हैं। बिकॉज आप अगर दुबई की बात करो तो उसमें 2 फ्रंटलाइन सीमर्स एंड देन हार्दिक पांड्या विल बी द थर्ड वन। सो यही 3 ही खेलते हैं। उसके बाद इनके पास जो स्क्वाड बनता है वो फिर वरुण चक्रवर्ती भी डेफिनेटली खेलेगा, कुलदीप भी होगा डेफिनेटली, फिर अक्षर पटेल अपना छठे बॉलर की जगह पुर करेगा। सो दिस विल बी देयर 11। सो मेरा नहीं ख्याल कि हर्षित राणा विल बी एबल टू मेक हिज प्लेस इनटू द टीम। बट अगर आप देखें कि इतना स्ट्रॉन्ग बेंच है कि हर्षित राणा जैसे प्लेयर को, जो कि T20 का मैं समझता हूँ कि स्पेशली बहुत अच्छा बॉलर है, विद द वेरिएशन विद द स्किल्स ही पोजेसेस, बहुत शानदार बॉलर है T20 का, वो भी बेंच पे होगा क्योंकि इतनी बड़ी आपके पास लाइनअप है। फिर उसके बाद रिंकू सिंह बड़ा अच्छा DPL खेल के आ रहा है एंड फॉर्म में है। और उसके बाद अगर आप बात करें इनकी 6 हिटिंग स्किल्स की तो ये किसी से छुपी भी नहीं है। इंडिया ने काफ़ी हद तक चांसेस दिए हैं, पिछले 2 साल से इंडियन टीम के अंदर हैं। 2024 के वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाए थे, एज अ रिजर्व गया था वहाँ पे रिंकू। लेकिन अगर आप टैलेंट की बात करें एंड फिर उसके बाद स्किल्स की बात करें तो वो किसी से ढके छुपे नहीं है जितना अच्छा खिलाड़ी रिंकू है। फिर उसके बाद नया लड़का ऐड किया गया, नया तो नहीं है खैर, IPL में काफ़ी दफ़ा देखे हैं, लेकिन इंडियन स्क्वाड के अंदर आप समझेंगे नए ही हैं, जितेश शर्मा। और क्या शानदार परफॉर्मेंस थी जितेश की फॉर RCB इन दिस IPL। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था और एक मैच याद पड़ता है पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, क्या शानदार बारी ली थी जितेश ने। एंड ही वॉज द स्टार ऑफ द शो फॉर RCB दिस ईयर। जहाँ पे भी RCB मुश्किल में फंसी है वहाँ पे जितेश शर्मा ने हाथ खड़ा किया एंड परफॉर्मेंस दी है। एंड मैं समझता हूँ कि एक उभरता हुआ अगेन खिलाड़ी है फॉर इंडियन टीम जितेश शर्मा, ये नाम भी आप नोट कर लें। उसके बाद अगर हम देखें तो अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर भी मौजूद है। अब देखें शुभमन गिल शायद फिर डाउन दी ऑर्डर ही बैटिंग करते हुए दिखें हमें, शायद 1 डाउन, शायद मे बी 2 डाउन एज वेल। बिकॉज अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर आप उसको अपनी पोजीशन से हटा नहीं सकते। एक ऐसा प्लेयर है बेसिकली कि 2-3 ओवर के अंदर वो मैच का फैसला कर सकता है अगर उसकी हिटें लगना शुरू हुई। एंड इन पावर प्ले ही इज अ डेडली डेंजरस प्लेयर। सो इज दिस इंडियन टीम।
एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, अगर मैं 11 बनाऊँ ना इस वक्त, सो मेरा नहीं ख्याल मैं 11 बना पाऊंगा, क्योंकि मैं एक प्लेयर को अंदर रखता हूं तो फिर दूसरा प्लेयर उससे भी बड़ा प्लेयर होता है, फिर उसको भी मुझे देखना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है। आप देखें तिलक वर्मा, उसके बाद अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और शुभमन गिल, ये 4 आपके ऐसे प्लेयर हैं जो कि ओपन कर सकते हैं। एंड अब किससे ओपन करवाना है ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके बाद अगर आप एक से ओपन करवाते हैं तो फिर क्या दूसरे बंदे की मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव मौजूद है, फिर उसके बाद अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग करता है ऑफ दी ऑर्डर आके, उसके बाद आप देखें रिंकू सिंह मौजूद है। सो एक ऐसा स्क्वाड है यार जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त, जो बहुत तगड़ा स्क्वाड है, जिसमें बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल से जगह बनती है किसी एक्स्ट्रा प्लेयर की। एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस स्क्वाड जो ये लेके आ रहा है इंडिया। बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है मेरे लिहाज से, इट इज़ द फाइनेस्ट स्क्वाड, और फॉर 26 वर्ल्ड कप एज वेल, ये बहुत तगड़ा स्क्वाड है। इसमें आपको ऐसा लग नहीं रहा कि विराट एंड रोहित जो कि इंडिया की कमान एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स संभाल लेते वो रिटायर हो गए। जितनी जल्दी नए लड़कों ने पिकअप किया है ना, वो शायद बहुत कम टीम्स अब कर पा रही हैं। एंड इंडिया इसी वजह से इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट की एक बहुत बड़ी साइड है। अब जो मेरे लिए 2 लड़के इस स्क्वाड में लाजमी होने चाहिए थे, वो था एक आपका यशस्वी जायसवाल एंड श्रेयस अय्यर। यशस्वी जायसवाल मेरे ख्याल से इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल होना चाहिए था। शुभमन की अगर मैं बात करूं T20 इतनी खास कोई परफॉर्मेंसेज है नहीं, इवन इन दिस IPL एक ही उन्होंने एक स्टैंड लगाया था साई सुदर्शन के साथ, लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करो तो पूरा IPL देख लो, गुजरात टाइटंस वाज द फर्स्ट टीम टू गेट नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। सो IPL में भी कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं, और T20 क्रिकेट में भी शुभमन का अगर आप नाम लेते हो सो इतना कोई हाईली रेट नहीं किया जाता। लेकिन बरक्स उसके अगर आप जायसवाल को देखो तो जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंडिया को सपोर्ट करता है अप दी ऑर्डर, एंड जो उसकी अप्रोच है एंड जिस तरीके से वो खेलता है अर्ली ऑन इन दी इनिंग्स, वो बहुत ज्यादा क्रूशल होता है। एंड उसने IPL में हमें करके दिखाया, इवन फॉर इंडियन टीम उसने करके दिखाया, जब भी उसको T20 क्रिकेट में मौका मिला है उसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। सो आई वाज होपिंग कि यशस्वी वुड हैव बीन इन द टीम, लेकिन अगर आप शुभमन को भी लेके जा रहे हैं सो आई गेस ही इज अ गुड ऑप्शन एज वेल। अब आप ये देखें ना कि बैकअप कितना स्ट्रांग है। अब मुकाबला ऐसा है कि दोनों बराबर के प्लेयर हैं, कोई भी चला जाए तो डजंट मैटर। उसके बाद अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें, अगेन वो बड़ी रेड हॉट फॉर्म में है, एंड उसने पंजाब को फाइनल तक वो लेके गया IPL के। बहुत बड़ी बात है क्योंकि पंजाब किंग्स बहुत स्ट्रगल करती है IPL के अंदर, हम सबको पता है, एंड उसको एज अ कैप्टन वो लेके जाते हैं फाइनल में। अपनी परफॉर्मेंस ऐसी नुमाया रखते हैं कि लोग उनसे सीख सकें, अपने यंगस्टर्स को बता के चलते हैं कि हम लोगों ने ऐसी क्रिकेट खेलनी है। सो श्रेयस मस्ट हैव बीन इन द टीम, लेकिन अगेन सवाल यही है किसकी जगह, कौन बाहर जाएगा तो श्रेयस अंदर आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सो अगेन ऑन पेपर इंडिया की ये टीम इतनी स्ट्रांग है कि ये सीधा सीधा हॉट फेवरेट फॉर दिस एशिया कप हैं। अगर अब मैं बात कर लूं इनका मवाजना अगर पाकिस्तान से कर लें, सो भाई इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज तो कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि जो इंडियन स्क्वाड है ना इसके पास जितना एक्सपीरियंस है ऑफ प्लेइंग IPL एज वेल एज जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं इवन इन दी IPL एज वेल एज फॉर टीम इंडिया, ये जितने भी लड़के आपको देख रहे हैं इन्होंने कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बड़ा शानदार परफॉर्म किया हुआ है इन द 2024 वर्ल्ड कप एज वेल। अगर आप अर्शदीप की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, सूर्या की बात करें, बुमराह की तो आप रहने ही दें, ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने इंडिया को सिंगल हैंडेडली अपने दम पे मैचेस जितवाए हैं। एंड जो नए लड़के भी हैं, आप यार अभिषेक की बात कर लो, वो कैसा टैलेंट है, पूरी दुनिया में उसका नाम मशहूर है कि वो पहले 6 ओवर्स में क्या कर सकता है। सो ये इंडियन टीम अगर मैं ऑन पेपर देखूं सो इट इज अनबीटेबल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, बट ऑन ग्राउंड कैसी परफॉर्मेंस होगी ना ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं दूसरे एंड पे पाकिस्तान की बात करूं सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पूरी की पूरी टीम कि किसी तरीके से मैच हो जाए इंडिया से। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अगर आप देखें तो अजीत अगारकर ने इग्नोर किया प्रेस का सवाल जो पाकिस्तान के रिलेटेड हुआ, उन्होंने बोला मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। एंड ये मेरे ख्याल से एक निशानी है कि मैच तो ऑब्वियसली होने वाला है पाकिस्तान का, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। एंड ये जो एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हुआ था ये इंडियन गवर्नमेंट की हाँ के बाद ये अनाउंस हुआ था। सो स्टेक्स बहुत हाई हैं इस कॉम्पिटिशन के, जो कि आपका 14 सितंबर को खेला जाएगा। उसके बाद आपका एक और मैच भी होना है जो कि प्रॉबेबली 21 को खेला जाएगा, वो A2 वर्सेज A1 होना है। सो वहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान आपस में टकराएंगे। सो ये हम लोगों को 2 मैच कंफर्म दिखने वाले हैं। और अगर कुछ ऐसी कहानी बन जाती है कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल्स में भी टकरा जाए सो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब बेस्ट ऑफ 3 इनसाइड एंड एशिया कप कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। सो बहुत मजा आने वाला है। स्पेशली इसका एक हाईलाइटेड कंपटीशन जो हम लोगों ने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा था, अभिषेक शर्मा वर्सेस सुफियान मुकीम। एंड 2 दफा सुफियान ने मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, और एक दफा वो थी जब 50 ओवर का फाइनल खेला था इंडिया के खिलाफ। इमर्जिंग एशिया कप ही वो मौका था जहां पे इन्होंने आउट किया था हर्षित राणा को, और वो
ये वाला उनका जो स्टाइल था वो किया था। एंड उसके बाद जब अभिषेक को भी आउट किया, एंड वो जो जिस मैच में इसने अभिषेक को आउट किया उस मैच में अभिषेक शर्मा ने शायद 6 ओवर में 70 रन लगा दिए थे बोर्ड पे। उसके बाद सुफियान आके उन्हें आउट करते हैं, एंड देन वो मुंहमारी होती है जिसकी वजह से इंडियन मीडिया ने सुफियान को बड़ा कुछ बोला था। लेकिन एज एन स्पिनर आपकी इस वक्त की क्रिकेट में आपके पास है ही इतना सा, एंड उसके बाद भी अगर आप एक ऐसे बैट्समैन को आउट करते हो जो आपकी टीम को मार रहा है, सो आपके लिए वो बड़ी अचीवमेंट है, एंड ऐसे सेलिब्रेट करना बनता है जैसे अबरार ने फिर शुभमन गिल को आउट करके किया था। सो ये बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं। एंड जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, आकिब जावेद ने भी इसी बात का ही जिक्र किया कि भाई लड़कों में जज्बा है, जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं इस वक्त ईगर हैं कि किसी तरीके से हमें इंडिया से मैच मिले और हम वहाँ पे परफॉर्म करें, इनको आउट परफॉर्म करके किसी तरीके से हराएं। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कोई दंगा फसाद, कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से हमारा मैच कैंसिल हो, हमें एक मैच देखने को मिले इन दोनों टीम्स के दरमियान, एंड लेट्स सी हु कम्स ऑन टॉप। क्योंकि पेपर पे तो इंडियन टीम एक ऐसी टीम है जो पाकिस्तान उसके करीब करीब भी नहीं आता, लेकिन लेट्स सी ऑन ग्राउंड ऑन द डे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये भी सारे नए लड़के हैं एंड पाकिस्तान टीम इज इन अ ट्रांजिशन पीरियड एज वेल। बहुत सारी उम्मीदें हैं इन लड़कों से कि किस तरीके से अगेंस्ट अ जायंट इंडियन टीम परफॉर्म करते हैं ये लोग। सो विल सी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है पाकिस्तान की जानिब से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।